क्वेश्चन नंबर 10। निम्नांकित चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए ये चित्र दिया हुआ है, इसको देख करके हमें जो यहाँ पे जो पूछ रहा है उसका उत्तर देना है। तो पहला हम देखिए ए बी, तो ए बी कितना होगा, तो 7 3 10 सेंटीमीटर। उसी तरह बी डी बी सी ये सब का लंबाई बताना है। फिर दूसरा में बी डी और बी सी के मध्य बिंदुओं के नाम बताना है। तीसरा में क्या ए बी बराबर बी डी होगा, कारण सहित लिखिए। तो प्रश्न 10 में देखिए इस तरह से चित्र बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से चित्र हम देखिए बना लिए हैं। तो बी एफ कितना है, बी एफ है तो ये है 5 सेंटीमीटर। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ डी कितना है, ए भी है 5 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम लिख देते हैं। डी सी कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और बीई, बीई कितना है 3 सेंटीमीटर, देखिए ये है 3 सेंटीमीटर। एई कितना है या ई ए 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। तो इतना चीज हमें दिया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है ए में, देखिए ए में ए बी बराबर, ए बी की लंबाई, तो ए बी बराबर कितना है, देखिए ए से बी तक, तो ए बी बराबर कौन कौन हो गया, ए ई और बी ई। तो देखिए ए ई जोड़ बी ई को जोड़ देंगे तो आ जाएगा ए बी। तो ए ई कितना दिया हुआ है, ए ई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, देखिए 7 सेंटीमीटर। और बी ई 3 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए ए बी में ए ई और बी ई दोनों आ रहा है। ए बी, ए से बी में ए ई और बी ई, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी का दूरी निकल जाएगा, यानी ए बी का लंबाई तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 3 10 सेंटीमीटर। तो एक आंसर आ गया है, ए बी बराबर ए ई प्लस बी ई कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए दूसरा में है बी डी। तो देखिए बी डी, बी से डी तक, यानी यहां से देखिए बी से डी, तो बी से डी में कौन कौन है, बी एफ प्लस एफ डी, देखिए बी एफ प्लस एफ डी। तो बी एफ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, जोड़ एफ डी भी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो गया, बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी बी डी कितना हो गया, बी डी हो गया 10 सेंटीमीटर। देखिए बी डी में बी एफ और एफ डी दोनों आ रहा है, तो बी एफ जोड़ एफ डी यानी 5 5 10 सेंटीमीटर हो जाएगा बी डी। तो ये हो गया दूसरा का लंबाई निकल चुका है। अब देखिए तीसरा में यानी सी में, माफ कीजिए ये बी है, ये कौन है, देखिए बी, ठीक है। तो बी हम निकाल चुके हैं। बी में बी डी पूछ रहा है, तो बी डी में कितना होगा 10 सेंटीमीटर। सी में बी सी, तो बी सी देखिए कहाँ पे है, बी से सी, तो बी सी में सबको जोड़ेंगे कौन कौन, तो बी एफ प्लस एफ डी प्लस डी सी। देखिए बी सी में तीनों आ रहा है, बी एफ एफ डी डी सी। बी एफ कितना है 5, एफ डी कितना है 5, डी सी है 10 सेंटीमीटर, तो तीनों को जोड़ देंगे। तो देखिए बी सी में हो जाएगा बी एफ जोड़ एफ डी जोड़ डी सी। बी एफ है 5 सेंटीमीटर जोड़ एफ डी है 5 और डी सी है 10, तीनों देखिए सेंटीमीटर में है, तो हम कोष्टक में करके सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। कितना आ गया 5 5 10 10 20, यानी इसका आ गया 20 सेंटीमीटर। देखिए 5 5 10 10 20 हो गया, ये देखिए 20 है, गलती से 1 लिखा गया था, तो 20 सेंटीमीटर बी सी हो जाएगा। देखिए बी से सी तक तो कुल दूरी कितना हो गया 10 5 15 15 5 20, तो बी सी हम लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम पहला का ए बी सी हल कर लेंगे। पहला का क्वेश्चन नंबर 10 का पहला का ए बी सी इस तरह हल कर लेंगे।
अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन में। तो देखिए फिगर को देखिए, देख के बताना है दूसरा में। तो दूसरा का ए है बीडी और बीसी के मध्य बिंदुओं का नाम बताइए। तो बीडी के मध्य बिंदु है, देखिए बीडी के मध्य बिंदु कौन है, बी डी। तो बीडी का मध्य बिंदु देखिए 5 5 10, ये 10 है तो आधा आधा 5 5, यानी एफ है मध्य बिंदु बीच में। ठीक है, बीडी का मध्य बिंदु है एफ। क्यों है तो वो भी लिख देते हैं, क्योंकि बी एफ बराबर एफ डी कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देखिए दोनों बराबर है, इसलिए एफ क्या होगा मध्य बिंदु। देखिए बी एफ किसके बराबर है, एफ डी के। देखिए दोनों 5 सेंटीमीटर यानी दोनों बराबर है, बी एफ बराबर है एफ डी के। तो एफ क्या होगा मध्य बिंदु। तो हमें बस मध्य बिंदु लिखना है, ये बस आपको समझाने के लिए हम लिख दिए हैं, क्योंकि बी एफ बराबर एफ डी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए बी में कह रहा है कि बीसी के मध्य बिंदु। तो देखिए बीसी के मध्य बिंदु है बीसी। देखिए बी से सी तक के मध्य बिंदु डी होगा, क्योंकि देखिए 5 5 10, इधर भी बी डी 10 और डी सी भी 10। तो इसका आंसर लिखेंगे हम डी। बीसी के देखिए बीसी टोटल कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, बी से सी तक। तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, इधर भी 10 है, तो बीच वाले यहाँ पे मध्य बिंदु है, तभी देखिए 10 सेंटीमीटर बी से डी तक, और डी से सी तक भी 10 सेंटीमीटर। तो मध्य बिंदु कौन होगा इसका, डी। क्यों होगा, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि बी डी बराबर डी सी बराबर 10 सेंटीमीटर। देखिए बी डी बराबर डी सी बराबर 10 सेंटीमीटर। बी डी देखिए 5 5 10, और इधर भी डी सी भी 10। तो डी क्या हो जाएगा मध्य बिंदु, क्योंकि दोनों यहाँ से देखिए दोनों आधा आधा बट रहा है, बी डी और डी सी 10 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बी सी के मध्य बिंदु है डी। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा में आ जाते हैं। तो देखिए तीसरा में क्या कह रहा है, क्या ए बी बराबर बी डी होगा। देखिए ए बी बराबर बी डी, तो ए बी बराबर कितना है, देखिए ए बी बराबर है 7 3 10 सेंटीमीटर, और बी डी कितना है, तो बी डी बराबर है 5 5 10 सेंटीमीटर, यानी बराबर है दोनों। तो हम लिखेंगे इसका हाँ, इसका आंसर हाँ लिखेंगे। हाँ ए बी बराबर बी डी होगा। क्यों होगा, तो लिखेंगे क्योंकि, इसका कारण भी देना है, लिखेंगे क्योंकि ए बी बराबर बी डी बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ए बी बराबर बी डी बराबर 10 सेंटीमीटर, इसीलिए ए बी बराबर होगा बी डी का। देखिए ए से बी तक 7 3 10, और बी डी 5 5 10। देखिए बी से डी तक 10 सेंटीमीटर है, 5 5 10, और ए से बी तक 7 3 10, तो दोनों 10 10 सेंटीमीटर है। तो ए बी बराबर भी 10 है, बी डी बराबर भी 10 है। तो हाँ, इसका आंसर होगा हाँ ए बी बराबर बी डी होगा, क्योंकि ए बी बराबर बी डी बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी दोनों 10 सेंटीमीटर है, इसीलिए ए बी बराबर बी डी होगा। तो इसका आंसर होगा हाँ, और कारण लिखना है तो बस यहाँ से लिख देंगे क्योंकि ए बी बराबर बी डी बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह हम देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का पहला दूसरा तीसरा हल कर लेंगे।